हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमें 100 रुपया बनाने हैं और वो 100 रुपया ऐसे बनाने हैं कि उसमें 2 का नोट हमें नहीं लेना है और साथ ही में नोटों की संख्या क्या करनी है, हमें 50 लेनी है। टोटल नोटों की संख्या क्या होनी चाहिए, 50 होना चाहिए। तो बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है और कैसे हम इसको कर सकते हैं बिना 2 रुपए के नोट लिए करना है। तो आप सवाल देख रहे होंगे, मैंने यहाँ लिख भी दिया है बोर्ड के ऊपर कि हमें 100 रुपये इस तरह से बनाने हैं कि नोटों की संख्या 50 होनी चाहिए और 2 रुपया का एक भी नोट नहीं आना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब आप इसको खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करके आपको जो है बता दे रहा हूं। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने में हम देखते हैं कि हमें कितना बनाना है। हमें 100 रुपये का नोट बनाना है। तो 100 रुपये का हम देखते हैं फैक्टर क्या क्या है, यानी कि 100 किस किस से हमारा डिविजिबल है। तो 100 जो होता है हमारा 1 से होगा, 100 जिससे डिविजिबल होगा वही उसके फैक्टर होंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 से होगा, उसके बाद हमारा 2 से हो जाएगा, उसके बाद हमारा 4 से भी हो जाएगा डिविजिबल 100, उसके बाद हमारा 5 से होगा, 10 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 25 से भी होगा, 25 छूट गया, 50 से हो जाएगा और 100 से भी हो जाएगा। इतने से 100 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर हैं, भाजक कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें जो है 1 रुपया का नोट आता है, सिक्का भी आता है, ठीक है। 2 रुपया वाला हमें नहीं लेना है, बोला गया है कि 2 रुपया नोट या सिक्का हमें नहीं लेना है। अच्छा, 4 रुपया का तो नोट आता ही नहीं है। 4 रुपया का हम क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। 2 का सिक्का 2 का सिक्का लेके 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन से इसको बनाते हैं। तो ये नोट नहीं आता है। उसके बाद हमारा 5 का नोट आता है, जिसको हम डिनोमिनेशन भी बोलते हैं। 1 का आता है ना। तो 2 का भी आता है, लेकिन 2 का हमें लेना नहीं है। तो 1 का डिनोमिनेशन है, 5 का है, फिर 10 का भी है, 20 का भी आता है, 50 का भी आता है, 100 का भी आता है नोट डिनोमिनेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेते हैं 1, 5 और 10। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि नोटों की संख्या टोटल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। यहाँ पर हमारा कंडीशन दिया है 50 होना चाहिए नोटों की संख्या। तो हम ले लेते हैं 1 और 5 और 10, ठीक है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 10, 20 और 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। तो चलिए, हम जो 1 रुपया वाला जो है नोट, उसका हम क्या लेते हैं, उसकी संख्या हम ले लेते हैं x। पता नहीं है कि कितने 1 रुपया का हम कितना हमारे पास सिक्का हमें नहीं पता है, या नोट कितने हमें नहीं पता है, तो उसकी संख्या हम x मान लेते हैं, वेरिएबल, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पे जो है 5 रुपया है, उसकी संख्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। वो 5 रुपया का जो हमारा नोट है वो y है, ठीक है। उसके बाद हम 10 रुपया वाला जो है उसका हम संख्या मान लेते हैं z, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास नोट है ना, और उसकी जो हमारी संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा है हमें पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1 रुपया का x नोट है, तो हमारे पास कितना रुपया होगा, हमारे पास 1x रुपीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर 1 रुपया का अगर 5 सिक्का है तो कितने पास आपके पास रुपया होगा, 1 × 5 यानी कि 5 रुपया होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 5 रुपया का 10 नोट है तो हमारे पास कितना रुपया होगा, 5 × 10 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 5 गुना यहाँ पर 10 की जगह y है, तो 5 गुना y हमारे पास हो जाएगा पैसा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा। अब हमारे पास 10 रुपया का जो जेड नोट होगा तो कितना रुपया हो जाएगा हमारे पास, आपका 10 रुपीज हो जाएगा। इतना हमारे पास पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है नोटों की संख्या टोटल कितनी है, नोटों की संख्या हम जोड़ेंगे x, y और z, तो कितना आएगा, x, y और z हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 50 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गया। टोटल जो हमारा हम नोट लिए हैं 1 रुपया का और 5 रुपया का और z जो 10 रुपया का, इन सब का जोड़ कितना है, 50, ठीक है। और इनका जो हमारा वैल्यू होगा, जो भी होगा 1x, 5y और 10z, इनको जोड़ के कितना हमें मिलना चाहिए, 100 रुपया हमें बनाना। तो इनका जोड़ हमारा 100 रुपया होगा, इक्वेशन 1 और आपका 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। इक्वेशन 2 में है यहाँ पर हमारा 1x 5y और यहाँ पर 10z इक्वल टू 100, और इक्वेशन 1 में है आपका हमारा 1x 1y और 1z इक्वल टू 50। ठीक है, ये 2 और ये हमारा 1, इसको हम घटा देंगे। x y और z के पहले कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का हमारा नीचे का जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 1x और 1x प्लस और माइनस कैंसिल। अच्छा, यहाँ से 5y में से 1y लेस करेंगे तो हो जाएगा 4y। अच्छा, यहाँ से 10y में से 1z लेस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस आपका 9z, और यहाँ से 100 में से 50 लेस करेंगे तो हो जाएगा ये 50y। अब यहाँ से हम y और z का वैल्यू हम पता करेंगे ट्रायल और एरर मेथड से। हम y और z का वैल्यू लेके देखेंगे कि क्या हम लें y और z का, जिससे हमें जोड़ के क्या मिले 50। हमें y और z का क्या वैल्यू लेना है, नेचुरल वैल्यू लेना है, क्योंकि नोट्स की संख्या हमारा नेचुरल वैल्यू में आता है। 1 रुपीज का नोट हो या फिर 5 रुपीज का नोट है या 10 रुपीज का हो। ठीक है, तो हमें यहाँ से y और z का वैल्यू लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं, y का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, तो आप z का वैल्यू देख सकते हैं क्या है, मिलेगा आपका यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 50 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 46, जो कि 9 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लेंगे नहीं, तो y का वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। फिर y का वैल्यू हम 2 लेंगे, तो 4 2 8 और 50 में से हम 8 घटाएंगे तो 42 आएगा, 9 के टेबल में कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम y का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ से 8 लेंगे, तो हो जाएगा कितना 4 8 जा 32, और 50 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 18 का 9 के टेबल में कितना बचेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आप देख भी सकते हैं यहाँ चेक करके कि 4 8 जा 32, 9 2 जा 18, तो 32 और 18 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप। तो इस तरह से y और z का वैल्यू हमें मिल गया। तो हम y और z का वैल्यू मिल गया तो हम इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है हमारा 50 है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। x का y का वैल्यू हो गया 8, z का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ से इक्वल टू 50। तो यहाँ से हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 8 और 2 10 हो जाएगा, और 50 में से हम 10 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 40, और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 8 और z इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ से क्या कि हमारे पास 1 रुपया का कितने नोट हैं, 1 रुपया के हमारे पास 40 नोट हैं, एक टोटल कितना हो जाएगा 40 रुपया हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5 रुपया के हमारे पास कितने नोट हैं, 5 रुपया के पास हमारे 8 नोट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 रुपया होगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 रुपया के कुल कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20 रुपीज हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 40 80 और 20 कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और यहाँ से हम नोटों की संख्या जोड़ेंगे तो आप 40 और 8 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, ये नोटों की संख्या है। 1 रुपया का 40 गो नोट है, और 5 रुपया का 8 गो नोट है, और 10 रुपया का 2 गो नोट है, तो यहाँ टोटल 50 गो नोट हो गए, और यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी 100 होगी। इन सबकी जोड़ के हम 50 नोट का वैल्यू जोड़ रहे हैं, सबका मिला के तो 100 रुपीज आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितना कितना नोट लिया है, 1 का नोट लिया है, 5 का नोट लिया है, 10 का, 2 का 1 भी नोट नहीं लिया है। तो ये हमारा पूरा शर्त क्या हो रहा है, वो यहाँ पर फुलफिल हो जा रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस पूरे शर्त को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर है कि हम 1 का कितना लेंगे 40 नोट लेंगे, 5 का 8 नोट लेंगे, और 10 का 2 नोट लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा 100 रुपया भी आ जाएगा, और टोटल नोटों की संख्या 50 भी आ जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना शानदार हल भी है। तो इक्वेशन के माध्यम से इसको हम हल कर सकते हैं। ऐसे आप चाहे तो कोशिश कीजिए, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन इक्वेशन से हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इक्वेशन बना के हल करने का, आपका ये पहेली जो है आराम से हल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में
कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। चलिए।